आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह बकरा की आयत नंबर 266। अयवद्दु क्या चाहता है, अहादुकुम कोई एक तुम में से, अन के तकूना हो लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखील खजूरों का, व नाबिन और अंगूरों का, ताजरी बहती हो, मिन ताहतिहल अनहार उसके नीचे नहरें, लहू उसके लिए, फ़ीहा उसमें, मिन कुल्लि समरात हर तरह के फल हों, व साबाहुल किबारू और पहुँचे उसे बढ़ापा, वालाहू और उसकी ज़ुर्रियतुन औलाद हो, ज़ुअफ़ाउ कमज़ोर, फ़ासाबहा फिर पहुँचे उसे, ईसारुन एक बगोला, फ़ीही जिसमें नारुन आग हो, फ़ाह तारकत बस वो जल जाए। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाह वाज़े करता है अल्लाह, लाकुमुल आयाति तुम्हारे लिए निशानियाँ, लअल्लकुम ततफ़क्करून ताकि तुम गौर व फिक्र करो। फरमाया क्या तुम में से कोई एक कि उसके लिए एक बाग खजूरों और अंगूरों का हो, खजूर के ऊंचे ऊंचे दरख्त भी हों और अंगूरों की फैली हुई बेलें भी हों। ये दोनों फल इंतहाई उम्दा फल हैं और जन्नत के फलों में शुमार होते हैं। ऐसे बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये मंजर भी जन्नत की खूबियों में से है। इतना खूबसूरत बाग के जैसे दुनिया में जन्नत का नज़ारा हो। उस बाग के मालिक के लिए उसमें हर तरह के फल हों, हर मौसम के फल हों, तो ऐसे मालिक का क्या हाल होगा। वो कितना खुश होगा कि मुझे दुनिया में ही इतना कुछ मिल गया, इतनी खुशहाली मिल गई। उस मालिक ने बाग लगाने में इतनी मेहनत की कि खुद बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, कमाने के लायक भी नहीं। तो उस बाग को आग का भगोला पहुँचे, शदीद किस्म की तूफ़ानी गर्म आंधी आए और वो बाग जल जाए, सारे पत्ते जर्द हो जाएं, फल ख़राब हो जाएं। एक हकीकत को मिसाल से समझाया जा रहा है कि एक इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां करता है, सदका खैरात और तरह तरह की नेकियां करता रहता है, लेकिन आखिरकार शैतान उस पर गालिब आ गया और शैतान ने उसकी नीयत ख़राब करा दी। वो इंसान नेकियां करके भी एहसान जताने लग गया, लोगों को बातें सुनाने लग गया, रियाकारी और नमूदो नुमाइश में पड़ गया। अब सारे किए किराए पर पानी फिर गया, इतनी मेहनत से कमाई हुई नेकियां ज़ाया हो गई। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इंसान इतनी मेहनत से नेक काम करे और फिर रियाकारी या दूसरों को अजियत देकर वो नेकियां ज़ाया कर बैठे। एक ही शैतानी वार तमाम नेकियां बर्बाद कर दे। नेकियां कमा कमा कर अजर हासिल करने का वक्त करीब आया तो अपनी नेकियां ज़ाया कर बैठा। अब उम्र भी ख़त्म होने वाली, औलाद भी छोटी के बाद में उसके लिए नेकियां कमा सके, तो ऐसे शख्स की बदकिस्मती का क्या हाल होगा। सारा मामला सब्र का ही है। नेकियां कर कर के आखिर में हम सब्र ना कर सके, लग गए लोगों को सुनाने, तो सब्र का फल मिलने का वक्त आया तो सब बर्बाद, सब ज़ाया। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह अपनी आयात, अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम इबरत पकड़ो, गौर व फिक्र करो। ये मिसाल इसलिए समझाई कि तुम अपनी इस्लाह कर लो, तौबा कर लो और जो भी नेकी करो उसकी हिफाजत करो, उसको अजियत देकर, नमूदो नुमाइश करके और एहसान जताकर उसके अजर को ज़ाया ना कर दो। बिल्कुल उसी बाग के मालिक की तरह जो सारी ज़िंदगी मेहनत करके बाग को लगाता रहा, आग के बगोले ने उसके बाग को जला दिया। अब वो बूढ़ा भी हो गया और उसकी औलाद भी छोटी है, उसके हाथ कुछ भी नहीं, सारे किए किराए पर पानी फिर गया। इसी तरह जो इंसान सारी उम्र नेकियां करता रहता है और जब उसके अजर का टाइम आता है, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, मौत का वक्त भी करीब आ गया और उसने अपनी नेकियों के ऊपर पानी भी फेर दिया, रियाकारी करके, नमूदो नुमाइश करके और एहसान जता के सारी नेकियां ज़ाया कर दी।